Assalamualaikum dear student, good morning to all of you. I hope you are all well. Student, in last class we start with the topic that is division, and today our topic is long division. Okay, your page number is 77. Before that, let me clear some concept. Here we have a number 18 divided by 9 equal to 2. आपको पता होगा ये हमारा डिवीजन का साइन है, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है डिवीजन का साइन। ओके, और डिवीजन क्या होता है? आपकी रेपिटेटिव सब्ट्रैक्शन होती है। तो ये देखें, जो नंबर पहले दिया होता है ये हमारा क्या होता है? डिविडेंड। ये क्या होता है? जिससे वो नंबर सॉल्व करना होता है, दैट इज अवर डिवाइजर। और जो हमारा आंसर होता है वो हमारा क्वोशिएंट होता है। और अगर कुछ बच जाता है दैट इज योर रिमाइंडर, ठीक है। अभी रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं यहाँ पे डिस्कस किया गया है, क्योंकि अभी उसके बेस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हम पहले ये देख लेते हैं। देखिए, आपको इस फॉर्म में भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है? कॉलम फॉर्म, ठीक है। 18 मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ 18 डिवाइडेड बाय 9, तो आप इसको बता सकते हैं कि 9 की टेबल में 18 कब आता है? तो आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन, हमने ये फैक्ट भी पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यूज होते हैं डिवीजन में। ओके, या अगर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना आता तो इसका भी ये है कि आप इसको रो फॉर्म में लिखिए। कैसे? ये होता है डिवीजन का सिंबल, ठीक है। अब आपका जो डिविडेंड होता है, ठीक है, जो डिविडेंड है वो इसके अंदर आ जाता है, इस लॉन्ग फॉर्म के अंदर यहाँ डिविडेंड आपका आ जाएगा। डिवाइजर वो होता है जिससे आपने इसको सॉल्व करना होता है नंबर को, वो यहाँ आ जाएगा आपका, और जो आपका क्वोशिएंट होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब 9 के टेबल में 18 कब आता है आपको पढ़ना है, 9 का टेबल 2 तक, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप इसमें क्या करते हैं हम? लास्ट स्टेप इसमें करते हैं सब्ट्रैक्शन, मतलब 18 में से 18 0, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डिविडेंड था हमारा, ये हमें डिवाइजर था, और ये हम फाइंड आउट कर दिया क्वोशिएंट। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ये याद भी रखना है कौन सी टर्म डिविडेंड होती है, डिवाइजर कौन सी होती है, क्वोशिएंट कौन सा होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाए अपने पेज नंबर 78, एक्सरसाइज 8B। यहाँ पे हमें करने हैं क्वेश्चन किस फॉर्म में? लॉन्ग फॉर्म में। डिवाइड एंड चेक द आंसर। अब हमें इसमें चेक भी करते हैं, पहले हम डिवाइड करना सीखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि चेक कैसे करते हैं इसके आंसर को। ए पार्ट है हमारे पास, ये हमारा डिविडेंड आ गया 24, डिवाइजर हमारा 2 है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कितना आता है। 2 के टेबल को पढ़ो, 2 1 2 4 नीचे आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन है तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। पहले एक डिजिट को करेंगे, फिर नेक्स्ट दूसरे को। नीचे आ गए, यहाँ पे 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 2 4, ठीक है। अब इसी बुक में आप पेज नंबर 78 पे देखें, इसके नीचे लिखा हुआ है आपका डिविडेंड। तो अब आपको पता होगा हमारा डिविडेंड कौन सा था? 24। अब इन्होंने क्या कहा है कि चेक करना है आंसर। अगर हम क्वोशिएंट है नहीं हमारा, क्वोशिएंट इनटू करें हमारा किसको? डिवाइजर को, तो क्या हमारा यही आएगा डिविडेंड जो है? अगर यही आता है, ठीक है, इन दो को मल्टीप्लाई करने से अगर हमारा आंसर 24 आएगा, इट मीन्स हमने जो ये सॉल्व किया है ये हमारा करेक्ट है। अगर ये 24 नहीं आता है तो हमने क्या किया है? कहीं पे कोई मिस्टेक की है। सो लेट्स डू, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारा डिवाइजर है, मल्टीप्लाई करना है उसको, मैंने क्या कहा, क्वोशिएंट से, और आना क्या चाहिए हमारा? डिविडेंड, ठीक है। क्या आना चाहिए? डिविडेंड। अगर तो चेक करने पे ये चीज आ जाती है इन दो को मल्टीप्लाई करने से, इट मींस कि हमने आंसर जो है सही निकाला, हमारा जो क्वोशिएंट हमने निकाला है वो सही है। तो आप वैल्यू पुट कर दो, डिवाइजर की क्या वैल्यू है? 2, क्वोशिएंट की क्या वैल्यू है जो हमने निकाली है? 12। तो देखते हैं 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आप कॉलम फॉर्म में लिख लें और चेक कर लें। 2 2 4, 2 1 2, 24। इट मीन्स जो हमने सॉल्व किया है वो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये हमने इसको क्रॉस चेक करके, हमने इसको चेक करके अपने आंसर को प्रूफ कर दिया कि जो हमारा क्वोशिएंट है वो 12 जो हमने निकाला है बिल्कुल सही है। इसी तरह नेक्स्ट जो पार्ट है बिल्कुल ईजी है, वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो बाकी पार्ट में नहीं करूँगी, आपने खुद करना है, बस आपने याद रखना है कि आपने स्टेप वाइज करना है, ठीक है। पहले आपने डिजिट को 1 से कर लेना है नंबर को, फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरे को, और फिर आपने क्रॉस चेक कर लेना है। डिवाइजर जो आपका क्वोशिएंट आएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपका आंसर जो है वो इक्वल टू डिविडेंड आता है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, नहीं आता है तो कहीं आपने
मिस्टेक की है। ठीक है, चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 1 में डिवाइड एंड चेक द आंसर जो हमारा क्वेश्चन था, उसी में हम पेज नंबर इज 78, उसी में हम एक और कर लेते हैं पार्ट। चलिए मैं ई पार्ट कर लेती हूँ। 46 डिवाइडेड बाय, चलिए 2 वाला कर लिया था, 48 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल। आई होप कि ये बेसिक टेबल जो स्टार्टिंग के टेबल तो आपको लर्न होंगे, पर आपने टेबल बाकी भी लर्न करने हैं। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिवाइजर एंड वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। 4 का 1 4 4 1 जा 4, तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 8 को नीचे उतार देंगे। ठीक है, और 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 टाइम, 4 2 जा 8। अब देखिए डिविडेंड हमारा, मैं लिखूंगी शॉर्ट में, डिविडेंड हमारा 48 है। डिवाइजर जो है हमारा, क्या उसको मल्टीप्लाई करने से क्वोशिएंट के साथ क्या हमारा आंसर डिविडेंड आएगा? तो लेट्स चेक। डिवाइजर हमारा 4 है, क्वोशिएंट हमारा क्या आया है? 12। तो अब अगर मैंने आपसे मल्टीप्लिकेशन में एक बात और की थी, ऑर्डर मैटर नहीं करता, 12 इंटू 4 लिखूं या 4 इंटू 12 लिखूं, कोई मैटर नहीं करता। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ से नहीं होगा, इसका कॉलम फॉर्म नहीं होगा क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। ये लिखो या ये लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपका आंसर क्या आएगा? 48 ही आएगा। और हमारा यहाँ पे क्या था? डिविडेंड हमारा 48 था, तो 4 इंटू 12 भी कितना आ गया हमारा? 48। देखो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। ठीक है, आप चाहे यहाँ पे भी कर लें कॉलम फॉर्म में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि आपने चेक करना है और चेक करके आपने अपने आंसर को प्रूफ करना है कि जो आपने क्वेश्चन निकाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। नहीं तो अगर किसी मिस्टेक हुई है तो आपने उसको वापस से करना है क्वेश्चन सॉल्व। नाउ ये तो क्वेश्चन हमें ऑलरेडी किसमें दिए हुए थे? कॉलम फॉर्म में दिए हुए थे और हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, डिवाइड एंड चेक आंसर। अगेन वैसे ही है, बट इसमें क्या है? क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है? कॉलम फॉर्म में। सॉरी, पहले आपको रो फॉर्म में दिया हुआ था। 26 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये आपका डिविडेंड होता है और ये आपका डिवाइजर होता है। जो आपका डिविडेंड होता है वो इस सिंबल के अंदर आ जाता है लॉन्ग फॉर्म में, और जो आपका डिवाइजर होता है वो यहाँ चला जाता है। ठीक है, हमने चेक भी करना, पहले हम आंसर निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 को नीचे उतार लो, 2 3 जा 6। ठीक है, हमारा डिविडेंड कितना है? 26। हमारा डिवाइजर कितना है? अगर हम डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट करें तो क्या डिविडेंड आएगा? तो डिवाइजर हमारा कितना है? 2 और क्वोशिएंट कितना आया? 13 इक्वल टू कितना? चेक कर लें आप। 13 2 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, आपको पता है हम हमेशा कैसे करते हैं? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो पहले ये वाला करेंगे 1 प्लेस वाले डिजिट से, 2 3 जा 6, तो फिर 10 वाले पे 2 1 जा 2। इट मीन्स जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह आप जो रेस्ट पार्ट है वो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी और 3 भी। ठीक है, आपने ये पेज नंबर 78 पूरा कंप्लीट करना है एक्सरसाइज। दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।